राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए हम कान्हा जी की आज एक कॉटन की सुंदर सी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी का काफ्तान स्टाइल कुर्ता। तो इसको हमें कटिंग ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता है, काफ़ी इजी होती है इसको बनाना। तो यहाँ मैं उसके साथ कैप भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए अस्तर का ही फैब्रिक लिया है और 2 कलर को मिलाकर मैं कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा ऊपर का काफ्तान के लिए लिया है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। और सबसे पहले हम कैप का देख लेते हैं हमने लिया कितना है। तो देखिए कैप के लिए मैंने इस तरह से मैंने 6.5 ये मैंने डबल में लिया हुआ है, देखिए इस तरह से। और इसकी लंबाई मैंने 6.5 ली है और चौड़ाई मैंने ली है इसकी 2.25। तो देखिए इस तरह का मैंने एक पीस ले लिया है। और ये मुझे फ्रिल के लिए पिंक वाला मैंने फ्रिल के लिए लिया है। तो देखिए ये मैंने लिया है 15 इंच। और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो देखिए मैंने ये भी डबल में ही लिया है। इस तरह से मैंने प्रेस से ये दबा के फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरा लगभग डबल करने के बाद 1.25 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। तो सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं। इसमें बनाने में 2 मिनट मुश्किल से लगती हैं, झट से बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो ये चुन्नटे वाली है फ्रिल बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है। सबसे पहले इसी में हम चुन्नटे भरने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे लंबी चाल करके। तो देखिए इस धागे को खींचते हुए हम इसमें फ्रिल बना लेंगे। एक साइड में नोट लगा देंगे दोनों धागे में और एक तरफ से एक धागा हम खींच लेंगे। धागा आराम आराम से खींचना होता है, अगर टूट गया तो हमारी दोबारा से फिर हमें फ्रिल बनानी पड़ेगी। तो देखिए जो हमारा एक कैप वाला पीस है बड़ा वाला, इसको हम लगा के देख लेंगे। इसके बराबर तक हमें इस तरह से इनको ठीक से इस तरह से इसके बराबर तक हम करके इस कपड़े को फिर नोट लगा देंगे धागे में। देखिए इस तरह से इसको ओपन करेंगे। तो देखिए इस पीस को ओपन करने के बाद इस तरह से इस फ्रिल वाली पट्टी को हम इस तरह से इसके अंदर रखेंगे एक पीस के ऊपर। और इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर से ये वाला किनारा रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई चला देनी है, हमें सिल लेना है। और चुन्नटे हमें ऊपर वाला भाग उठा के देख लेना है और सही से इक्वल करते हुए इसको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं शुरू में थोड़ा इस तरह से पहले पक्का कर देती हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करने के बाद हमें इसके अंदर से धागा डाल लेना है, मजबूत सा एक धागा डाल लीजिए। रील का भी आप डबल ट्रिपल करके वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास कुछ अलग तरह का धागा है, देखिए मैंने एक ही धागा लिया है। देखिए धागा मैंने डाल लिया है। अब हमें जिधर फिनिशिंग ज़्यादा लग रही है ना उधर हमें सीधा करना है, जिधर थोड़ा कम फिनिशिंग है वो हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से धागे को बचाते हुए। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल जहाँ पे धागा आ रहा है यहाँ से हम इस तरह से मशीन उतार देंगे। बस ये हमें धागा खींचने के लिए रह जानी चाहिए जगह इसकी। तो चलिए मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये धागे दोनों खींच लेने हैं।
और खींच के यहाँ पे अच्छे से खींच के इन दोनों धागे में हमें नोट लगा देनी है। और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये कैप बनकर तैयार हो गया है। मैं कान्हा जी के अपने लगा के भी दिखाऊंगी बाद में। तो चलिए हम काफ्तान बना लेते हैं कान्हा जी का। तो देखिए यहाँ मैंने ड्रेस के लिए दोनों कलर के पीस ले लिए हैं। तो ये पट्टियाँ हैं, देखिए ये मैंने डबल में ली है। 2 पट्टियाँ हैं इस तरह से। और इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई है लगभग 3.5 इंच और इसकी लंबाई देखेंगे तो लगभग 8.5 से थोड़ा कम ही है, 8.5 मान लेते हैं। और इसकी देख लेते हैं, इसकी 2 इंच चौड़ाई और लंबाई सेम, जो इस पीस की है वो इसी की है, लंबाई दोनों की सेम ही है। सबसे पहले काफ़ी आसान है ये बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पीस लेने हैं हमें दोनों। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे रखे हुए हैं। हमें इसका सेंटर देख लेना है। इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको अब ओपन कर लेंगे। तो देखिए इसका ये सेंटर आ गया है। अब हमें इस पे कुछ नहीं करना, कटिंग करना नहीं है, सीधा हमें इसको सिलना है। तो सिलने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों साइड से हमें आधा इंच छोड़ देना है। देखिए इस तरह से। और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। लास्ट तक हम नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और इधर यहाँ से, और बीच में हमें गले के लिए। तो देखिए हमें यहाँ से भी एक निशान लगा लेना है, सेंटर देख लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे उधर से हमने किया था ऐसे हम इधर से भी करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे बीच है। तो हमें बीच में जितना हमें गला रखना है कान्हा जी के लिए पहनाने के लिए, उतनी जगह हमें बराबर बराबर छोड़ देनी है। ये हमारा बीच है। तो लगभग 2.5 या 2.25 पूरे में हमें छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से, देखिए 1.25 इंच मैं इधर निशान लगा दूंगी और 1.25 इधर लगा दूंगी यहाँ से देखते हुए। तो देखिए हमारा ये 2.25 आ रहा है। इतना हमें गले के लिए छोड़ देना। यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस निशान से और इस निशान तक हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें इधर करना है। हमें इसमें कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ हमें सिलाई लगानी है। इस निशान से इस निशान तक और इस निशान से इस निशान तक हमें ये इस तरह से सिल लेना है। यहाँ से जाएंगे फिर वापस आएंगे, इधर से जाएंगे फिर वापस आएंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीस को इस तरह से खोल लेना है, इधर से भी और इधर से भी। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये हुआ है। देखिए इस तरह से सिलने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा आगे पीछे कपड़ा हो जाता है साइडों में, उसे कट कर दीजिए। अब देखिए ये वाली पट्टी हम लेंगे, ये मेरी इस तरह से डबल ही है और इसके बराबर ही मैंने ये रखी थी, थोड़ी सी बड़ी है। और इसको हम डबल करेंगे इस तरह से। और जिधर ये किनारे हैं इधर से एक साइड से हल्का सा इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को अलग अलग कर लेना है।
और ये वाला पीस हमें लेना है, दोनों को इस तरह से ओपन कर लेना है। तो देखिए आप प्रेस से भी कर सकते हो, अच्छे से हो जाएगा। पहले आप कर लीजिए प्रेस, फिर सिलाई लगा लीजिए। तो इधर जो नीचे की साइड है और पीछे की साइड है, इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़ा इस तरह से, और इसको दबा लीजिए। और इधर का भी हमें ऐसे ही करना है, पहले एक तरफ का आप कर लीजिए। इस तरह से। तो देखिए दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर दिया है। दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद हमें अब इधर से भी इसी तरह से करना है, इस तरह से। तो देखिए हमें जितना नीचे वाला पीस फोल्ड किया है उतना ही हमें ऊपर का करना है, सेम आना चाहिए बराबर हमारा। आप प्रेस से भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं भी इसको प्रेस से दबा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। तो देखिए मैंने ये प्रेस से इस तरह से इसके किनारे अंदर फोल्ड कर लिए हैं। सेम इधर भी मैंने वैसे ही किया है। तो इस तरह का हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये ब्लू वाली इस तरह से गोलाई में कट की थी, इनको अलग अलग करके, और जिधर से गोलाई है हल्का हल्का हमें देखिए ऐसे नाप लीजिए आप। ये तो फोल्ड हमें आगे और इधर से हमें फोल्ड करना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इसको हमें इस तरह से अटैच करना है। तो नाप के देख लीजिए, जितना आपको एक्स्ट्रा लग रहा है दोनों तरफ उतना उतना आप इस तरह से हमें हल्का हल्का सा एक ही बार फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए इस पे हम गोटा पट्टी वाली लेस ऊपर से लगाएंगे। देखिए एक बार फोल्ड करेंगे बस हल्का सा सीधी तरफ ही, और इसके ऊपर ये गोटा पट्टी लेस लगा देंगे। तो चलिए तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पे लेस लगा ली है। अब हम इस पट्टी को लेंगे और इस तरह से एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में हमें ये लगा देना है। तो कुछ नहीं करना, हमें बस इस तरह से रखना है, और फोल्ड तो हमने पहले से कर ही रखा है। बस हमें ये देखना है हमें अंदर कितना लेना है। तो देखिए सिलाई में निकल ना जाए, हमें इतना रखना है जितना फोल्ड करा हुआ। फोल्ड वाले के ऊपर इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे इस तरह से, और फिर ये रख लेंगे और फिर सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ हमारा ये इस तरह का हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक एक यहाँ पे जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है एक लाइन वो लगा लेते हैं गोटा पट्टी की। तो मैं लगाने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड इसकी एक लाइन लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस पे लेस लगा ली है, और मैंने यहाँ तो लगाई थी, मैंने बीच में भी इस तरह से लगा ली है। तो देखिए मैंने कैप पे पहले लगाई नहीं थी, अगर मैं लगाती तो काफ़ी प्यारा लगता, ये भी इसके बिल्कुल एक सा हो जाता। तो कोई बात नहीं, अब लगनी मुश्किल है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से मैंने लेस तो लगा ली है देखिए। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से इस तरह से इंच टेप रखते हुए
हम यहाँ पे 1:45 पे लगभग निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। तो 1:45 पे मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है बाजू के लिए। अब हमें क्या करना है, सिलाई नहीं करनी है, हमें अंदर की तरफ जो है इस तरह के टिच बटन लगाना है। एक इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे, मतलब दोनों किनारों में इस तरह से लगा देंगे। तो मैं लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसमें टिच बटन लगा लिए हैं। तो इस तरह से पहना के हम साइड में इस तरह से बंद कर देंगे। तो चलिए मैं अपने कान्हा जी को पहना के देख लेती हूँ ये कैसा लगने वाला है। तो देखिए हमारे कान्हा जी आ गए हैं। चलिए देखते हैं कान्हा जी की ड्रेस पहना के कैसे उनके लगने वाली है। तो देखिए इस तरह से आराम से ऊपर से डालिए और इस तरह से ये आ गया कैप हमारे कान्हा जी का। तो देखिए सिंपल सी ड्रेस। तो देखिए ये कैप आप बाल लगा के भी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा लूज ही वैसे बनाया है। तो देखिए है ना कितना आसान ये ड्रेस बनाना। ये हमारी काफ्तान स्टाइल ड्रेस कान्हा जी की हो गई है, और कितनी जल्दी बनने वाली और आसान सी, और पहनाने निकालने में कितनी आसान। बस 2 टिच बटन हमने लगाए हैं। तो देखिए ढीली ढाली कान्हा जी कितने सुंदर लग रही हैं ड्रेस पहन के। तो आप भी बना लीजिए झट से कान्हा जी की इस तरह की ड्रेस। थैंक यू। राधे राधे।